नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां जेएमबी के 4 आतंकियों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। आतंकियों का यूपी और बिहार से कनेक्शन बताया जा रहा है। जो पूछताछ की गई उसमें ये बड़े खुलासे हुए हैं। यूपी के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए थे। फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड भी तैयार कराए गए थे। 16 से ज्यादा संदिग्ध लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर जेएमबी के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। और जो बड़ी बात सामने वो ये कि उनका कनेक्शन बिहार और यूपी से जोड़ा जा रहा है। यूपी में फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था। बिहार से भी उन आतंकियों का कनेक्शन है, जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश फिलहाल पुलिस टीम की तरफ से। यूपी के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे और बिहार से क्या कुछ कनेक्शन है ये भी जानने की कोशिश, क्योंकि बिहार में आप लगातार वैसे संदिग्ध गतिविधियों को देखते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं खासतौर पर बिहार से सामने आती है, जिसमें कुछ संदिग्ध परिस्थिति वैसी सामने आती है, कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती है। और अभी जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि जो जेएमबी के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका कनेक्शन सीधे तौर पर यूपी और बिहार से बताया जा रहा है। 16 संदिग्ध लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश भोपाल पुलिस की जा रही है। आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, किस तरीके से जांच इसकी आगे बढ़ेगी, उन तमाम चीजों पर जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की टीम से। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौड़ जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि यूपी में तो दस्तावेज तैयार किए गए, लेकिन बिहार से क्या कनेक्शन, क्या नाता जोड़कर देखा जा रहा है? जी बिल्कुल। लगातार जब इन भोपाल से पकड़े गए 4 आतंकियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जेएमबी जो प्रतिबंधित संगठन है आतंकियों का, उसकी कई स्लीपर सेल जो है वो इन्होंने बनाई है और कई लोगों से संपर्क में थे। जब आगे की पूछताछ की गई तो पता चला कि यूपी में फर्जी दस्तावेज बनाने का काम किया था। इसके अलावा बिहार में भी कई जिलों में जो है इनका नेटवर्क है, वहां पर भी कई लोगों के ये संपर्क में थे। वहां पर भी स्लीपर सेल को बनाने का काम किया है। युवाओं का जो लोगों को संगठन से जुड़ा, खासतौर से युवा को कनेक्ट ये लोग करते थे। इनका जो संगठन का जो एक ब्रांच, स्टूडेंट की जो ब्रांच थी, उसके जरिए ये तमाम स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। हालांकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की बात अभी और प्लानिंग की बात नहीं कबूली, लेकिन लगातार क्योंकि मनोज, लेकिन आगे किस तरीके से इसमें जांच की प्रक्रिया होगी, इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक बिहार में क्या अब भोपाल की पुलिस जाकर वहां भी जांच कर सकती है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय जो तमाम एजेंसी है और दूसरे राज्यों की जो एजेंसी है उनसे लगातार जानकारियों को साझा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस के इनपुट पर यूपी में गिरफ्तारियां हुई है। करीब 2 से 3 आतंकियों को पकड़ा गया इसी संगठन से जुड़े। बिहार में भी लगातार जो है वो खुफिया एजेंसी गोपनीय तरीके से इन आतंकियों तक जो कि इस संगठन से जुड़े हैं और भोपाल से जो लिंक मिला है उसके कारण जो है उनकी तलाश कर रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जब ये चारों आतंकी पकड़े गए उसके बाद ये तमाम खबरें मीडिया में आई और तमाम जो संगठन से जुड़े जो दूसरे आतंकी थे वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल भूमिगत हो गए। यही कारण है कि उनकी डिटेल जुटाना जो है वो काफी चुनौती भरा है। लेकिन एजेंसियों के पास जो अभी तक का जो इनपुट मिला है उसके आधार पे यूपी के साथ बिहार से भी जो कनेक्शन सामने आया है उसकी जानकारियों को साझा करके अब बिहार में भी जो स्लीपर सेल इन आतंकियों के द्वारा एक्टिव की गई थी, बनाई गई थी, उन तक पहुंचने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम जानकारी फिलहाल बिहार की एजेंसियों से मध्य प्रदेश की एजेंसियों ने साझा की है। मनोज, 16 से ज्यादा संदिग्ध जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये संदिग्ध लोग किस प्रकार के हैं, कहाँ के हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? आज बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल में ये चारों जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे, इनके साथ 2 और आतंकियों को पकड़ा गया। उनकी गिरफ्तारी शो नहीं की है, लेकिन क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो टारगेट था वो युवा टारगेट था और युवाओं को अपने संगठन से एक विचारधारा से जिहाद के तहत कई ऐसी साहित्यों को बांटने का काम किया है। धार्मिक साहित्य थे, उनको उनके जरिए जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपने संगठन से, अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था, जो कि बिहार तक ही सीमित नहीं था बल्कि ये पूरे
देश भर में फैला हुआ है, क्योंकि 2.5 साल से जो आतंकी थे वो राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय थे और 100 से ज्यादा। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए मनोज, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस मूवी की जिसने पूरे देश में तहलका मचा दी है। न सिर्फ आम लोग बल्कि फिल्म समीक्षकों ने भी उस फिल्म की जबरदस्त तारीफ की है। उस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री देखते ही देखते नेशनल आइकॉन बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए विवेक सबसे बड़ा हमदर्द बन गए तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीय भावना के प्रतीक। सही अनुमान लगाया आपने, हम बात कर रहे हैं फिल्म कश्मीर फाइल्स की। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की सत्य घटनाओं पर बनी द कश्मीर फाइल्स ने देश की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यह फिल्म सबसे बड़ी त्रासदी के सच को छुपाने और दबाने की कोशिशों का भंडाफोड़ करती है। देश में गलत नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों का पर्दाफाश करती है। साथ ही अपनी मातृभूमि से बेघर हो चुके लाखों कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करती है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं द कश्मीर फाइल्स पर पब्लिक डिमांड की। वो ये है कि देश भर के लोग कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें और सच्चाई जान सकें। आपको सरकार ने खामोश is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्जेस लगाए जाएंगे तो ये सताए हुए लोग गंजी उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, क्यों? And we'll never allow Kashmir to be an integral part of this country. चाहे उसके लिए आग क्यों न लगानी पड़े। This is the time for justice. रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। जहाँ शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? An integral part of India and this is a historical fact. Free Kashmir! अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। विनाश, मौत। तो मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं। हम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश is a song of terrorism. It's an anthem of free Kashmir, exactly like Jan Gan Man of India. जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बिहार में भी सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरकार का काम है। वह पिक्चर बना है, मैं तो उस डायरेक्टर को, निर्देशक को धन्यवाद देता हूँ कि जो फिल्म बना है, फिल्म तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो पेपर मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि इतने पुराने जो उस समय के कश्मीरी पंडित लोगों के साथ हुआ था, उस पर आधारित यह फिल्म है। और निश्चित रूप से इस फिल्म को बिहार में चलना भी चाहिए। टैक्स फ्री हो लेकिन थोड़ा कम मात्रा में लगे कि आम लोग भी इस फिल्म को देख सके। देखिए, ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि इस फिल्म पे टैक्स फ्री करे या टैक्स लगावे, ये सरकार पर निर्भर करता है। और सरकार चाहती है तो टैक्स फ्री करे, और नहीं चाहती है तो फिर टैक्स लगावे। और इस पर सब दुनिया में लोग देख रहे हैं, कहीं टैक्स फ्री में देख रहे हैं, कहीं टैक्स लग रहा वहाँ भी देख रहे हैं। मूल विषय है कि वहाँ पर जो भी परेशानी लोगों की हो रही है, तो अब परेशानी के निदान की दिशा में कितना कदम बढ़ा, कितने नए लोग को बसावट पर अपना जो बसावट है उस पर जाकर के बसे। साथ ही साथ जो राज्य देश का वह सीमावर्ती इलाका है, जो एक संवेदनशील इलाका है, तो निश्चित रूप से तमाम सामाजिक और धार्मिक समूह के लोग अपना जो समर्पण है कि अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के उस मातृभूमि पर वास करें, सुरक्षित और संरक्षित रहें, उनका मानव विकास हो, यह महत्वपूर्ण है।
किशनगंज में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से लोग देख रहे हैं। शहर के एकमात्र मेट्रो सिनेमा में इस फिल्म के नहीं लगने से दर्शकों में नाराजगी है। मनोरंजन क्लब में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं। फिल्म देखने के बाद दर्शक काफी ज्यादा भावुक नजर आए। हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। क्या बीता होगा उस पल पे। आज हम लोग जब भी फिल्म देख रहे थे, जितने भी लोग थे, कोई भी कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे। ये बता रहा है कि 3 घंटा जो है बैठे रहना लोगों का कुर्सी पकड़ के, ये बता रहा है कि फिल्म में कितना दर्द था। हम लोग जब उस दर्द को महसूस करके आज अभी भी जो है हम लोग मामित हैं कि दर्द इतना था उस कश्मीरी लोगों का, जिस प्रकार उन्होंने वहाँ के कश्मीरी पंडितों को अत्याचार किया उस अलगाववादियों द्वारा, जो पाकिस्तानी प्रस्थ थे। वहाँ के सभी लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ लोग जो कश्मीर को काटना चाहते हैं या जो अलगाववादी लोग हैं, उन्होंने एक छत्र इस प्रकार का काम किया जो मनुष्यता के नाम पे उन्होंने जानवर का काम किया है। ऐसी स्थिति में देखकर ऐसा दर्द लगा कि रोंगटा कांप गई। अब आप थोड़े बातों को समझिए। द कश्मीर फाइल्स एक सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी पर बनी सबसे संवेदनशील फिल्म है, जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरती है और अनंत अत्याचार के शिकार कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग करती है। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी एक फिल्म है। कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी की सत्य घटनाओं पर यह फिल्म बनाई गई है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को ये फिल्म दर्शाती है बिल्कुल दमदार तरीके से, और द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है। फिल्म में अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकार भी हैं। पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, पुनीत इस्सर, चिन्मय मांडेलकर, भाषा सुंबली ने भी दमदार भूमिका निभाई है। फिल्म आलोचकों ने द कश्मीर फाइल्स की जबरदस्त तारीफ की। ज्यादातर समालोचकों ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। फिल्म में अनुपम खेर के अभिनय की जबरदस्त तारीफ की गई है। व्यावसायिक तौर पर भी फिल्म की कमाई अब लगातार बढ़ती जा रही है और आप देख ही पा रहे हैं किस तरीके से इस फिल्म की लोकप्रियता बढ़ी हुई है। द कश्मीर फाइल्स पर पब्लिक डिमांड क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं। द कश्मीर फाइल्स दर्शकों को बेहद ही पसंद आ रही है। पूरे देश में फिल्म को टैक्स फ्री करने की अब मांग उठ रही है। यूपी, एमपी, कर्नाटक, हरियाणा में फिल्म अभी टैक्स फ्री कर दिए गए हैं और भी जगह पर टैक्स फ्री कराने की कोशिश की जा रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि किसी मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग आखिर क्यों होती है और फिल्मकार और सिनेमा प्रेमी किसी मूवी को टैक्स फ्री करने की मांग आखिर क्यों करते हैं। सिनेमा घरों में आप जिस भी फिल्म की टिकट लेते हैं, दरअसल उसके 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा बेस प्राइस का आता है और वो दूसरा हिस्सा टैक्स है जो टिकट पर लगता है। हर फिल्म की टिकट का बेस प्राइस फिल्म का बजट तय करता है। टिकट पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के रूप में 2 तरफ में बांट दिया जाता है। जब कोई फिल्म राज्य द्वारा टैक्स फ्री घोषित की जाती है तो वो पूरे टिकट में राज्य की जीएसटी का हिस्सा माफ कर देती है। टिकट सस्ता हो जाता है और जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है और लोग जो है सस्ती दर पर टिकट लेकर पूरी फिल्म देख पाते हैं। और इसीलिए इस फिल्म को लेकर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो इस फिल्म को देखें। हर कोई चाहता है कि ये फिल्म भारत में हर एक व्यक्ति देखे ताकि वो समझ सके कश्मीरी पंडितों के उस दर्द को। बढ़ते आगे, लखीसराय मुद्दे पर कल सदन में सीएम नीतीश कुमार स्पीकर पर भड़क गए और कह दिया कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि सदन में संविधान के खिलाफ कुछ भी नहीं चलेगा। सीएम के बयान के बाद स्पीकर ने कहा कि सीएम उनसे ज्यादा संविधान के जानकार हैं और उनकी बात का ध्यान सबको रखना चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्या गुस्सा कंट्रोल हो गया? अगर हां, तो जेडीयू प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर मोर्चा क्यों खोल रखा है? सदन की लड़ाई सोशल मीडिया पर क्यों आ गई है? तो आपको बता दें कि अभी जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन